साइटिका। आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। आपने डॉक्टर से या रिलेटिव से साइटिका नाम सुना ही होगा। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर धर्मेश पाडवी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उदित हॉस्पिटल वास्ता। साइटिका ये शब्द साइटिक नर्व से आया है। अपने पाँव में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नर्व आती है, नस आती है, वो है साइटिक नर्व। दर्द कमर से निकल के पाँव के कोर्स में नीचे तक जाता है, उसे बोलते हैं साइटिका। अगर आप रीढ़ की हड्डी का मॉडल देखेंगे तो इसमें ये पीछे का भाग है, ये आगे का भाग है। तो इसमें हर दो मणकों के बीच में से नसें बाहर आती है। तो इसमें लास्ट 5 नसें मिलकर साइटिक नर्व बनाती है। वो 5 नसें मिलकर पीछे के भाग से पाँव की ओर जाती है। तो किसी भी कारण से नस में दबाव आने लगेगा, दबाव के कारण नसों में सूजन आती है। सूजन के कारण साइटिक नर्व में नीचे तक दर्द होता है, तो उसे बोलते हैं साइटिका। पेन साइटिक नर्व से नीचे तक जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है साइटिका का? तो वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या होता है? कमर के दो मणकों के बीच में गादी आती है। गादी घिस जाने की वजह से उसका थोड़ा सा भाग बाहर निकल जाता है, तो उसका नस पे दबाव आता है। उसी के साथ साथ तो उसको झंझनाटी, भारीपन या ताकत कम होना, ऐसा भी पेशेंट को साथ में नजर आएगा। साइटिका का पेन जब पैदा होता है, शुरुआत होती है, तो चलने में भी दिक्कत होती है। साइटिका का दर्द बैठते समय या चलते समय होता है, सोते समय कम होता है। जब हम डॉक्टर साइटिका का सिम्टोम देखते हैं तो उसका कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार साइटिका का पेन दूसरी बीमारी से भी पैदा होता है, तो हम पूरी जांच करते हैं कि दर्द सिर्फ साइटिक नर्व से है या पूरे पाँव में किसी और कारण से है। जैसे कि हिप जॉइंट से आता हुआ पेन कभी कभी साइटिक नर्व जैसा ही होता है, या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन या रीढ़ की हड्डी में सूजन होता है तब भी ऐसा पेन होता है। या अगर पैर में खून की सप्लाई कम हो रही है, जैसे डायबिटीज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तब भी ऐसा हो सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को जांच से पता चलता है कि साइटिका है या नहीं, लेकिन उसका पूरी तरह कंफर्मेशन करने के लिए हम अचूक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं। इसमें पता चलता है कि किस कारण से साइटिका हो रहा है। पेशेंट को सुला के पैर ऊंचा करते हैं तब भी दर्द, पेन नीचे तक जाता है। उसी के साथ झंझनाटी, भारीपन हो रहा है तो भी साइटिका का कंफर्मेशन क्लिनिकली होता है। लेकिन एमआरआई आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि जिसमें नस पे दबाव है और किस कारण से है वो पता चलता है। साइटिका स्लिप डिस्क से ज़्यादा दिखता है, लेकिन कई बार नस पे दबाव किसी और कारण से भी आ सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन है, एब्सेस है, उसकी वजह से दबाव आता है, या ट्यूमर पैदा हुआ है उसकी वजह से भी नस पे दबाव आता है, या किसी इंजरी की वजह से हड्डी का टुकड़ा नस पे दबाव करता है तो भी दर्द हो सकता है। साइटिका की ट्रीटमेंट क्या है, उपाय क्या है? सबसे पहले इसमें है अचूक रोग निदान। इसमें जानना होता है कि साइटिका का ही दर्द है या नहीं, साइटिका का दर्द कहाँ से है, किस कारण से हो रहा है, नस पे प्रेशर कहाँ है और कितना प्रेशर है। ज़्यादातर 80% केसेस में बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से रेस्ट, दर्द कम करने की दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जिसमें नस की सूजन कम हो, और उसी के साथ फिजियोथेरेपी के साथ दर्द खत्म हो सकता है। इससे ही दर्द कम हो, उसी के साथ एक्सरसाइज करनी होती है। उसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है, इससे भी साइटिका का दर्द खत्म हो सकता है। अगर साइटिका के साथ पैर में ताकत कम है, नस पे दबाव ज़्यादा है, या कोई ऐसी बीमारी है जो आगे जाके बढ़ सकती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है, तो ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर साइटिका के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए। अगर साइटिका का दर्द आपको या आपके रिलेटिव को हो तो नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर राय लें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।